अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं अमीर रमज़ा हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त रावलपिंडी के नशेबी इलाके एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात से जारी बारिश ने घरों, मोहल्लों और गलियों को डुबो के रख दिया है। इस मोहल्ले में अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो घरों में पानी इस कदर घुस चुका है कि तकरीबन 4 से 5 फुट पानी गया है। ये आपको मैं दिखाऊं तो ये इनकी बेटी का जहेज का सामान था, जो पानी अंदर जाने की वजह से सारा गल चुका है और सारे का सारा जहेज का सामान जो है वो खराब हो चुका है। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, ये सामान किसका था, कितने लाखों का था? वो बेटी हैं, उनकी रबी अव्वल के महीने में शादी करनी थी। पहले कभी नहीं आया पानी, अब ये लई वगैरह जो है ना ऊपर हुई है। पहले आता है, गली में आता है, लेकिन कोई केयर नहीं करता है, कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता नहीं है। बस वक्ती आएंगे, सफाई करेंगे, चले जाएंगे। कोई यानी कि तो मुझे बताएं, आपका तो घर थोड़ा सा ऊंचा भी है, क्या वजह बनी कि इतना पानी आया आपके घर चला गया? 4 फुट पानी है, 4 फुट पानी यहाँ पे है। जो गली में था, आपके यहाँ इतना इतना पानी था गली में। तो ये आपका अंदर कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ था? बिस्तरे सारे कोठे के ऊपर फेंके हुए हैं, छत के ऊपर। ये जो जहेज का सामान है, ये पानी बन गया सारा। इसको धूप आएगी तो सुखाएंगे तो काम कारामद होगा, नहीं तो। ये सामान कितनी मालियत तक का था? ये तकरीबन 5-6 लाख रुपए का था। तो इसको, आपकी बेटी की शादी है? जी, 2 बेटियां। कब शादी है? ये रबल अव्वल के महीने में मैंने शादी करनी है। और तो ये स्टॉक जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जमा किया है। आप करते क्या हैं? मैं ये गाड़ी वगैरह ड्राइवर। तो ये सामान किस तरह बनाया था, क्या जमा पूंजी थी? बस आप भी फैमिली वाले हैं तो आपको पता होगा कैसे बनता है। आजकल तो रोटी खाना जो है आराम किया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने और दूसरों ने, सियासतदानों ने। हमारे जहन्नम में एक मुझे मार देना मुझे बस। बताएं, आप इधर इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं? इस घर में हम तकरीबन 40 साल से हैं। हमने नीचे से लेके ऊपर तक खुद बनाया है, हमारे वाले साहब ने। पहले भी कभी इस तरह पानी आया है? पानी हर साल आता था पहले। अब ये वेवरेज पड़ी है, वेवरेज बंद है। वेवरेज बंद है, कोई पूछने पालने वाला नहीं है। तो वासा के जो एहलकार हैं या जिले इंतजामिया के एहलकार, कोई यहाँ पे नहीं आया? कोई नहीं आया। ये उन्होंने भेज दिए हैं, ये गलियां साफ करेंगे और चले जाएंगे। हमने देखा है जो गली मोहल्लों में पानी था उसमें तो गंद भी था, कूड़ा करकट था, ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा लोग जो कचरा फेंकते हैं, वो सारा पानी के साथ आ रहा है। तो आप किस मोहल्ले में और भी लोगों का नुकसान हुआ है? बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। आगे सारा वो देखें। नाज़रीन, एक और अहले मोहल्ला, इनसे भी बात करते हैं। अभी मेरे भाई की शादी हुई है तकरीबन कुछ अर्सा पहले, उसका फर्नीचर सारा तहस नहस हो गया। अभी उठाने भी नहीं हो रहा कि फर्नीचर उठा के ऊपर कैसे रखे। एकदम पानी आया है, कोई समझ नहीं आ रही। अभी तकरीबन 25 साल हमें इधर हो गए, हर साल पानी आता था, यही मसला होता है। हर साल पानी आता है, सामान उठाओ ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ, ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ, सारा सामान तहस नहस हो गया। हर साल आते हैं, बताते हैं भाई, लेकिन कोई इंतजामिया, कोई इधर हमारे महलों का हाल नहीं कर रही। ये नाले छोटे छोटे ऊपर से छते हुए हैं नाले सारे, ऊपर पानी सारा बाहर आता है, निकासी की कोई जगह ही नहीं है इधर। आपके जो भाई के फर्नीचर का सामान भी पानी में डूब गया है, कितनी मालियत का था? तकरीबन 22-5 लाख की मालियत को तो था। बेड था, डबल बेड था, अलमारियां थी, बर्तन थे, और क्या क्या। तो मुझे बताएं कि आप अपने घर से पानी अपनी मदद आपके तहत ही निकाल रहे हैं, इंतजामिया क्यों नहीं आ रही है? अपनी मदद अपने तहत है सारा कुछ। सारा जब पानी आया है ऊपर सामान खुद चढ़ाया है, अभी पानी उतरा है, अब सारी सफाइयां कर रहे हैं, घरों से बाहर निकाल रहे हैं। किसी ने आगे ये भी नहीं पूछा, हर साल कोई भी नहीं पूछता। हमारा यही हाल है। ये नाले छते हैं, नालों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखे, ये 2 बजे चले जाएंगे, 7 बजे आते हैं। ये भी नाज़रीन, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गली में भी एक सोफा पड़ा हुआ है, ये भी बारिश के पानी में बिल्कुल तबाह हो चुका है। आपको दिखा सके तो इसका भी यही हाल है कि बारिश के पानी की वजह से ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पे कुछ और अहले मोहल्ला भी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, सलाम भाई। मुझे बताएं, आपकी गली में भी पानी आया, घर डूब गए, क्या कहेंगे? भाई ये बस हर साल का मामला है, हर साल इस तरह ही होता है। 25 साल मुझे भी इस गली में रहते हुए हो गए हैं। तो सावन में इसकी मेन जो वजह समझ में आती है ना, एक तो ये है कि नालों की प्रॉपर सफाई नहीं करवाती इंतजामिया। दूसरे नंबर पे नालों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, पर पूरी ओवरऑल पूरी पिंडी में ही नाजायज तजावजात बहुत हो गई हैं। नालों की मतलब गहराई कम हो गई है, नालों की साइडों से अगर नालों के मतलब 6 फुट का नाला है तो वो 2 फुट का रह गया है।
تو انتظامیہ اس طرف توجہ نہیں دیتی کہ نالوں کو کھلا کیا جائے تاکہ لوگ ڈوبنے سے بچیں. پھر یہ ہے کہ پانی آنے کے بعد بھی ہمیں کو پوچھتا نہیں آ کے. ہم لوگوں نے مطلب بہت نقصان کیا اپنا. تو سارا ملا ڈوب گیا, لوگوں کی پونجیاں رڑ گئی ہیں, لوگوں کے جہیز رڑ گئے ہیں, اور ہم بے پیار مددگار بیٹھے ہیں. آپ کی کوئی مدد کے لیے نہیں آیا؟ کوئی نہیں آیا جی, صبح سے کوئی نہیں پوچھا, کھانا نہیں کھایا ہم لوگوں نے. ہم لوگ صبح 7 بجے سے ہم پانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کسی کو موقع ملا ہے اس نے کسی کو اٹھا کے کوئی سامان تھوڑا بہت اوپر رکھ دیا ہے, باقی جس کو نہیں ملا وہ بیچارہ ڈوب گیا ہے. حالانکہ آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ آپ گھروں کی اونچائی دکھائیں کہ گھر کتنے اونچے بنے ہوئے ہیں, اس کے باوجود گھروں کے اندر اگر 4 فٹ پانی ہوگا تو یہاں کتنا پانی آیا ہوگا. یہاں پوری اس گلی کے اندر میرا خیال 7 سے 8 فٹ پانی تھا. ٹھیک ہے, 8 فٹ پانی گلی کے اندر, گھروں کے اندر 3 4 فٹ پانی. ابھی تو آپ نے ایک صوفہ دکھایا نا یہ باہر پڑا ہے, بارش رکے گی نا بے شمار لوگ اپنا فرنیچر اٹھا کے باہر رکھیں گے. بے شمار لوگ جن کا تباہ ہو گیا انہوں نے گلی میں رکھ دینا, پھینک دینا. اور یہ ہر سال کا معاملہ ہے, مطلب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہمارے ساتھ ہوا, یہ ہر سال ہمارے ساتھ. تو ایسا ہر سال ہی ہو رہا ہے, آپ نے شکایات نہیں کی؟ واسطہ حکام تو اپنی اچھی رپورٹ دے رہے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے جی, لیکن اوپر سب اچھا ہے اور عوام کا کوئی اچھا نہیں ہے, بس سیدھی سی بات ہے. عوام جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کی ماں باپ ہوتی ہے. ہم تو لاوارث لوگ ہیں, ہم تو لاوارث لوگ ہیں نا, ہم لاوارث ہوئے ہیں اس وقت. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, جس طرح آپ نے اہل محلہ کی بات بھی سنی, یہاں پر لوگوں کا جہیز جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے, جل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی دکانوں میں پانی چلا گیا, گھروں میں پانی چلا گیا, اور تقریباً اس گلی میں تقریباً 6 سے 7 فٹ یا 8 فٹ تک پانی تھا, اور جو وہ لوگوں کے گھروں میں گیا ہے, لوگوں کی لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. لیکن واسطہ حکام یا ضلعی انتظامیہ کا کوئی ایک اہلکار بھی یہاں پر نہیں پہنچا, ان کی دادرسی نہیں کی, اور نہ ہی یہاں پر انہوں نے کوئی پانی کی نکاسی آپ کا کام شروع کیا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پانی نکال رہے ہیں, نکاسی آپ کا کام کر رہے ہیں, اور جتنا ان کا جو سامان ہے وہ بچایا جا سکتا ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باقی جو سامان ہے وہ ان کا بارش کے پانی میں ڈوب چکا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.